बैक टू माय चैनल। आज की बुक समरी है मिलियन डॉलर हैबिट्स। पहले चैप्टर में यह बताया गया है कि सफलता हासिल करने के लिए खुद को रीप्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। 100 बिलियन सेल्स और सभी के न्यूरॉन्स के साथ 20,000 कनेक्शंस यह बताता है कि इंसानी दिमाग कितनी कमाल की चीज़ है। अब सवाल यही उठता है कि क्या हम अपने दिमाग को पूरी तरह से समझ पाए हैं? जब हम अपने दिमाग को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं तो हम उनकी मदद से सफलता कैसे हासिल कर पाएंगे? इसलिए लाइफ में सफल होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने दिमाग की जर्नी के बारे में पूरी जानकारी हो। इस चैप्टर में ब्रेन ट्रेसी ने मिलियन डॉलर्स हैबिट के बारे में बात की है, जिसकी मदद से आप भी अपनी लाइफ को सफलता के मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए खुद के दिमाग को समझने की सफ़र को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक फैक्ट से रूबरू करवाते। इंसानी दिमाग को समझने के लिए 10 साल तक चलने वाली 1 अरब पाउंड करीब 99 अरब रुपए लागत की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। दुनिया के 132 संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिक इस परियोजना में भाग ले रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट। इनमें से ज़्यादातर वैज्ञानिक यूरोपियन हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क दरअसल 24 घंटे काम करता रहता है। हमारे सोने के बाद भी इसका काम जारी रखता है। इस दौरान ये सुनता है और स्ट्रेस पैदा करने वाले सभी कारकों को मैनेज करता है ताकि आप सुरक्षित तरीके से अच्छी नींद ले सकें। इस दौरान आपको पता नहीं चलता है, फिर भी आपका दिमाग फैसले लेते रहता है, समस्याओं के समाधान ढूंढता रहता है और नई संभावनाओं के बारे में सोचता रहता है। हमारे शरीर में हमेशा ऑन रहने वाला ये अंग कभी ब्रेक या छुट्टी नहीं लेता है। लेकिन न्यूरो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क की भी एक सीमा होती है। नींद ऐसी ही एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग भले ही काम कर रहा होता है, लेकिन इस दौरान वह खुद को दुरुस्त भी करता है। इसलिए नींद के साथ बोर होना भी हमारी सेहत के लिए ज़रूरी होता है। इटली के लोग बोर होने की इस खूबी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वहाँ तो एक कहावत भी है, कुछ नहीं करने का सुख। ये वहाँ के कल्चर का हिस्सा है, जिसके तहत लोग आराम करते हैं और कुछ नहीं करने वाली स्थिति का आनंद उठाते हैं। कुछ नहीं करने से मतलब झपकी लेना नहीं, बल्कि इसके मायने और भी गहरे हैं। इसका सही मतलब है कि खुद के रोजमर्रा की आपाधापी से अलग रहना, अपने अंदर झांकना, आराम करना और ये महसूस करना कि आप प्रेजेंट में जी रहे हैं। अमेरिका के रेसलेयर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के कॉग्निटिव साइंसेस डिपार्टमेंट में बतौर रिसर्चर काम कर रही न्यूरो साइंटिस्ट एलिशिया वॉफ कहती हैं कि कभी कभार खुद को बोर होने देना ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्ब्स पब्लिकेशन को दिए गए अपने स्टेटमेंट में एलिशिया आगे बताती है कि बोर होने से हमारे सामाजिक संबंध बढ़ते हैं। इस बारे में कई सोशल न्यूरिस्ट की खोज ये साफ कर चुकी है कि हमारे ब्रेन की नेटवर्किंग तब सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है जब हम कुछ करना बंद कर देते हैं, बल्कि यूँ कहें तो बोरियत में क्रिएटिव आइडिया बना सकते हैं। ये अजन्मे विचारों के बेहतर आइडिया में बदलने का मुफीद वक्त होता है। ऑथर यहाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हुए कहते हैं कि हम सभी ने अपने सबकॉन्शियस में कुछ बिलीफ बना लिए हैं। इस बिलीफ सिस्टम में हमारे इमोशंस और फीलिंग्स शामिल हैं। हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से मान लेते हैं कि हम कौन सा काम कर सकते हैं और कौन सा काम नहीं कर सकते हैं। इसका सीधा असर हमारी इफेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है। इसलिए अगर हमें लाइफ में बेहतर फैसले करना है तो हमें खुद को रीप्रोग्राम करना होगा और अपने लिए बेहतर सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण भी करना होगा। इसलिए खुद की नज़रों में एक आइडियल इमेज बनाइए जहां आपकी मुलाकात खुद के बेस्ट वर्जन से हो, जिसके साथ आप बातें कर सकें और अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। ऑथर कहते हैं कि जितनी तगड़ी आपकी सेल्फ इमेज होगी, उतनी ही बढ़िया आपकी लाइफ भी बनती जाएगी। आपकी सेल्फ इमेज को पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं।
आपके अंदर गजब की काबिलियत है, आपका दिमाग भी पूरी तरह से एक्टिव है। इन छोटी छोटी बातों को आपकी लाइफ में बहुत गहरा असर होगा, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज करने की गलती मत करिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम सुनेंगे कि फिट और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बात ब्रेन की ओर कर लेते हैं। बोरियत वाले लम्हे हमें भले ही बेकार, खाली और गैर जरूरी लगते हैं, लेकिन इस दौरान हमारे दिमाग में तमाम रणनीतियों और समस्याओं के समाधान कुलबुला रहे होते हैं। इस दौरान हमारे काम नहीं करने से ब्रेन को भी आराम मिल जाता है। कई मशहूर राइटर ये भी कहते हैं कि उनके दिमाग में कई क्रिएटिव आइडियाज तब आए जब वे नहाने, घास छीलने या घर के फर्नीचर इधर उधर करने जैसे काम कर रहे थे। इस तरह के पल को इंसाइट कहा जाता है। इसलिए अगली बार जब आप बोर हो रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि बोरियत में भी एक तरह की क्रिएटिविटी है। अब फिटनेस पर आते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो लोग फिट रहते हैं उनके जीने की इच्छा और उम्र में भी इजाफा देखा गया है। इसलिए सबसे पहले खुद को ऑर्डर दीजिए कि आपको फिट और हेल्दी रहना है। इसके लिए आपको सही वेट मेंटेन करके रखना होगा। अनुमान लगाइए कि आप दिन भर में कितने घंटे बैठे बैठे गुजारते हैं। हाल ही में एक सर्वे में पता चला है कि हम कंप्यूटर पर काम करते हुए या टीवी देखते हुए करीब 12 घंटे बैठे हुए बिता देते हैं। यदि इसमें सोने की घंटे को भी मिला लें तो हम 19 घंटे निष्क्रिय बिता देते हैं। कुछ अध्ययन के अनुसार ज़्यादा घंटे बैठने वाले लोग ज़्यादा सक्रिय लोगों से 2 साल कम जीते हैं। बल्कि यदि आपको रोज कसरत की भी आदत हो तो इससे खास फर्क नहीं पड़ता। रिसर्चर ने जब 70 वर्ष के लोगों के दिमाग के सफ़ेद हिस्से, दिमाग का वो हिस्सा जो पूरी खोपड़ी में किसी संदेश का पहुंचाने का काम करता है, अध्ययन किया कि पाया गया कि जो लोग लगातार शारीरिक रूप से एक्टिव थे, मतलब जो लोग रोज कुछ काम या कसरत करते थे, उनके दिमाग को कम नुकसान हुआ था बजाय उनके जो लोग कम क्रिएटिव थे। इसलिए लाइफ में बेहतर करने के लिए फिट और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम सुनेंगे कि अच्छे रिश्ते बनाने की कला भी आनी चाहिए। एक महान ग्रीक फिलोसोफर हुए थे जिनका नाम एरिस्टोटल था। उनका कहना था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ सोशल एनिमल है। वही सिडनी एम जॉन, जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उनका मानना था कि इंसान की खुशियों के पीछे 85% के उसके रिश्तों का हाथ होता है। मतलब जिस इंसान के रिश्ते बेहतर होते हैं उसके जीवन में खुशियाँ भी ज़्यादा होती है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अच्छे रिश्ते बनाना भी एक तरह की हैबिट है और हमें इस हैबिट को अपने अंदर लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस क्वालिटी को लाने की कोशिश करिए। याद रखिए कि एक सिंपल सी स्माइल भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अगली बार किसी से मुलाकात करिए तो चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट जरूर रखिएगा। दूसरी आदत बनाइए वो कि हर उस चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए जो आपके पास है। याद रखिए लालच बुरी बला है। कभी भी किसी का फायदा उठाने की नियत से उससे दोस्ती मत करिए। अपने आप को अच्छा बनाइए, फिर देखिएगा आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से ही होगी। अब बात एक ऐसी हैबिट की होगी जिसकी मदद से आप अपने रिश्तों को काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। उस हैबिट का नाम है गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करनी चाहिए। आज के समय में ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहते हैं, लेकिन हर कोई केवल बोलता रहेगा तो उसे सुनेगा कौन। इसलिए खुद के अंदर सुनने की कला को पैदा करिए। ऐसा करने से आपके रिश्ते काफ़ी बेहतर होंगे पहले से। जिंदगी की खुशियों की नींव भी रिश्तों पे टिकी होती है, इसलिए अच्छे और खास रिश्तों को कहीं दूर मत होने दीजिए। इसी के हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी रिश्ते को बनाने से ज़्यादा मुश्किल होता है रिश्तों को निभाना, और रिश्ता निभाने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती है। दरअसल रिश्ते में केवल भरपूर प्यार होने से सब कुछ नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे ही दो लोग एक होते हैं
कई चीज़ों में बदलाव होने लगता है। ऐसे में रिश्ते को संभालकर आगे बढ़ने में ही दोनों की भलाई होती है। रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है सोच विचार। जब आप मुद्दे को साइड में रखकर पहले आपके पार्टनर की बात सुनते हैं, उन पर गौर करते हैं और अपने आप में बदलाव लाते हैं, तो आपका रिश्ता मजबूत होता है। जब आप बातों को नज़रअंदाज करके अपने पार्टनर को हद से ज़्यादा प्यार देते हैं और उनकी चीज़ों को पहले सुनते हैं, तो यकीन मानिए हर दिन प्यार बढ़ता है। यहाँ पर हर तरह के रिश्ते की बात होती है। आप अपने माँ बाप से कैसे रिश्ते रखते हैं, भाई बहन से कैसे रिश्ते रखते हैं, फ्रेंड से कैसे रिश्ते रखते हैं। इट्स अबाउट आप ह्यूमन रिलेशनशिप कैसा रखते हैं। बात करना भी किसी भी रिश्ते में बड़ी दरार को ख़त्म कर सकता है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपके मन में कोई बात है जो आपको परेशान किए जा रही है, लेकिन आप अपने सामने वाले से उस बारे में भनक भी नहीं लगने देते हैं। ऐसे में बात सुलझने की बजाय और बिगड़ती चली जाती है। इसलिए अपनी बात हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करिए। इससे दोनों के बीच किसी तरह की गलतफहमी भी पैदा नहीं होगी। सही और सटीक काम का चुनाव करिए। इस चैप्टर में जिंदगी में खुशियाँ लाने के कई रास्ते होते हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा रास्ता आपका काम होता है। इसलिए हमेशा काम का चुनाव काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जिससे प्यार हो उस काम का चुनाव करिए, या फिर जो काम कर रहे हो उसी से मोहब्बत कर लीजिए। इस सिंपल सी हैबिट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर कोई भी खुशियों को फील कर सकता है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी काम करने की शुरुआत मत कीजिए। वही काम करिए जिससे आपको प्यार हो। लाइफ में काम के लिए अवसरों की कमी नहीं है। आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये बहाना बंद कर दीजिए कि अपॉर्चुनिटी की कमी है। कमी केवल एक चीज़ है, वो है आपके अंदर सही काम करने की नीयत की। आपके अंदर अपने गोल के लिए मेहनत करने की हिम्मत नहीं है। आपको पता है कि आपका गोल काफ़ी ऊंचे स्तर का है, उसे अचीव करने में काफ़ी स्ट्रगल लगेगा। इसलिए कोई भी काम आसान सा काम चुन लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आसान सा काम ही आगे चलकर आपके दुखों का कारण बनेगा, क्योंकि आसान चीज़ कभी भी वो सफलता नहीं दे सकती जिसके आगे दुनिया नतमस्तक हो जाए। अगर सिकंदर बनना है तो दुनिया को जीतने के लिए घर से तो निकलना ही पड़ेगा। बिना घर से निकले ना कोई चाणक्य बन सका और ना ही कोई सिकंदर बन सका। अगर आप सोचेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप जो भी करते हैं उनमें से 90% चीज़ें कुछ और नहीं बल्कि आपकी हैबिट्स होती है। ऐसी हैबिट होती है जो ऑटो पायलट पर चलती रहती है और जिन पर आपका शायद ध्यान भी नहीं जाता। कोई भी हैबिट टूटने में या बनने में काफ़ी टाइम ले लेती है, तो इसके लिए हमारे अंदर प्रैक्टिस की खूबी होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप अपनी बेकार से बेकार हैबिट को अच्छी हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम सुनेंगे कि आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। इस चैप्टर की शुरुआत एक इंग्लिश की कोट से होगी, इफ़ यू टेक केयर ऑफ द मनी द डॉलर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये बात जब कही गई थी तब जितनी सच थी आज भी उतनी ही प्रखर है। इसलिए पैसों के खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, खुशियों के लिए भी पैसों को होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये कहते हैं कि पैसे तो हाथ का मैल है, उनसे कहिएगा कि आपके लिए ये मैल अमूल्य है, क्योंकि खराब वक्त आने पर कोई भी ये मैल देने के लिए तैयार नहीं होता। जब आपको हॉस्पिटल जाना पड़े तो वहाँ बिल चुकाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए आज से ही अपने पैसों का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। अगर आप भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको भी मिलियनेयर की तरह सोचना सीखना होगा। इसलिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के नियमों को सीखने की कोशिश शुरू कर दीजिए। बचत करना पैसों की सबसे अच्छी आदतों में से एक है। बच्चे जब छोटे हों तभी से आप इस आदत को डेवलप करें। उन्हें हर महीने एक अलाउंस दें और उन्हें इसका इस्तेमाल छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए करने दें। अगर आपका बच्चा अपने बजट से कुछ चाहता है तो उसे बचत करके इस बारे में सिखाएं। आप उन्हें बता सकते हैं कि वे
कुछ ऐसी छोटी चीज़ें खरीदने से बचें जिन्हें उनकी ज़रूरत नहीं है। वे जिस चीज़ को नहीं कर सकते, उसे पाने के लिए अपने अगले अलाउंस की प्रतीक्षा करें। इस तरह बच्चों के अंदर सेविंग की हैबिट डेवलप होगी। जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी ज़रूरी है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आपके ही ऑफिस में एक ही वेतन पर काम करने वाले दो लोगों की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। अपनी सैलरी को खर्च करने से पहले आपको दो चीज़ों पर गौर करना चाहिए, बचत और निवेश। बचत का गोल्डन रूल यह है कि पहले बचत करें और फिर खर्च करें। पहले खर्च करने और बचे हुए पैसों की में डालने की रणनीति सही नहीं है। इसलिए पहले सैलरी का एक हिस्सा बचत के तौर पर अलग रख दें और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करें। आप जितनी जल्दी निवेश की शुरुआत करेंगे, वित्तीय तौर पर उतने ही मजबूत हो जाएंगे। जल्दी निवेश से आपकी कंपाउंडिंग की ताकत मिल जाती है, यानी आपका पैसा एक लंबी अवधि में काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि आपके निवेश के ब्याज पर ब्याज मिलता है। आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां आश्चर्य है। इसलिए एक छोटी सी बचत भी कंपाउंडिंग की ताकत से लंबी अवधि में बड़ी रकम बन जाती है। ऑथर एडवाइस देते हैं कि मिलेनियर्स की एक अच्छी आदत होती है, उसे आपको सीखने की ज़रूरत है। वो आदत ये है कि वो कभी भी अपनी सेविंग से जुआ नहीं खेलते। मतलब साफ है कि अगर ज्ञान ना हो तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बिना एडवाइजर के मार्केट में दांव नहीं लगाना चाहिए। पहले अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आप मार्केट की बारीकियों को समझ सकते हैं। जब आप उस काबिल बन जाएंगे तभी अपने सेविंग्स को कहीं ट्रेड में लगाएंगे, क्योंकि मिलेनियर्स रातों रात नहीं बनता है। ये एक पूरी प्रोसेस है और हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बनना होगा। एक टिप आपको याद रखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट बिफोर यू इन्वेस्ट। अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो सबसे पहले सेविंग हैबिट्स मिलियनियर्स डेवलप करने की शुरुआत कीजिए और याद रखिएगा, हर शुरुआत छोटी ही होती है। ओवरऑल इस बुक में बताया गया है कि अगर आपको खुश रहना है तो अपने रिश्तों को अच्छा करिए, फिट रहिए और हेल्दी रहिए और जो करिए उसे प्रेम से करिए। क्या आपकी यह पहली जॉब है? अगर हाँ, तो पहली जॉब की पहली सैलरी के साथ ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का एहसास आपको बखूबी हुआ होगा। लेकिन इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है, वह है खुद को आगे भी वित्तीय तौर पर आज़ाद बनाए रखने का। यह आपके पर्सनल, फाइनेंस और फ्यूचर की खुशियों से जुड़ी है। लेकिन बहुत से युवा पहली जॉब से ही बचत और निवेश के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। आपका ये गलती नहीं करनी है, कभी भी पैसे को हल्के में नहीं लेना है। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।